हाय दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जिसका हमें था इंतज़ार। वो घड़ी आ गई यार, क्योंकि आ गया है लॉकअप सीज़न 2। हो गया है उसका प्रीमियर एपिसोड लॉन्च और हमें पता चल गए हैं सारे 15 इनमेट्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट तो हमें पहले ही मिल गई थी और कुछ कुछ नाम तो हमें ऑलरेडी रिवील थे, पर कुछ कुछ नाम जो रिवील हुए वो मेरे लिए भी सरप्राइज थे और शायद आप लोगों के लिए भी। इंटरेस्टिंग बंच ऑफ कंटेस्टेंट। फर्स्ट एपिसोड से जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा इस एपिसोड ने हमें दिया है। इस एपिसोड ने हमें कुछ कुछ ऐसे सच और खुलासे बताए जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। कंट्रोवर्सीज, लोगों का कैरेक्टर, उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी फर्स्ट एपिसोड में ही हल्के हल्के निकल के आ रही है। तो फराह खान और रितेश देशमुख बैड एस जेलर्स लग रहे हैं ऑन द स्टेज और उन्होंने इंट्रोड्यूस किए पहले 7 इनमेट्स इन जस्ट 10 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड, जिसमें थी फेमस पर्सनैलिटी सुनीता आहूजा, गोविंदा जी की वाइफ, Pamela from Desi Bling, Shivangi Joshi, then we had Sufi Motiwala, a designer, then we had Riaz Ali, Shreyas Iyer की बहन श्रेष्ठा अय्यर, देन वी हैड श्रेया कालरा, और ये सब आए स्टेज पे एंड इन लोगों को बताया गया कि इन्हें चूज़ करने हैं अपने अपने इनमेट्स और इनको दिए गए बजर्स एंड देन दे हैड टू डिसाइड कि वो अपने आगे के 6 हफ्ते की जर्नी इस शो पे किस इनमेट के साथ करना चाहेंगे जो आगे आने वाले हैं 8 और कंटेस्टेंट्स। तो सबसे पहले इन लोग को ऊपर भेजा गया, इन लोग के बारे में कोई इल्ज़ाम नहीं बताए गए एंड देन एंटर्ड धीरज धूपर, द फेमस टीवी एक्टर। उन्हें भी उन 8-7 लोग के साथ ऊपर भेजा गया, उनके को भी बजर दिया गया टू चूज़ द सेलमेट और इनमेट एंड उनके भी इल्ज़ाम उस टाइम तक क्लियर नहीं बताए गए थे। देन सबसे पहले इनमेट आए राम कपूर उन 8 लोगों के सामने, जिसको चूज़ करना था कि राम कपूर के साथ कौन अपना सेल शेयर करना चाह रहा है। अब जब राम कपूर आए, सब काम कंपोज्ड सीनियर एक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो तो भाई बैड एस निकले। ही वॉज फायरवर्क्स। भाई ये कैरेक्टर, ये एक्टर का ओरिजिनल पर्सनालिटी विल क्रिएट सम ऑफ द अदर थिंग्स इन द जेल, क्योंकि लॉकअप में आपका जो प्रेशर टेस्ट होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटीज़ को और फायरवर्क करता है। बिकॉज हमने देखा है पिछले सीज़न में भी लोग बहुत जल्दी एग्रीवेट हो जाते थे टास्क और सच और झूठ के बीच में, एंड ये वाले में ऐसे रियलिटी शोज़ में आपका ओरिजिनल पर्सनैलिटी वैसे ही दिख के बाहर आती है। उनके स्टेटमेंट से जो ऊपर बैठी गर्ल्स थी और लोग थे वो थोड़े ऑफेंड हो गए। श्रेया और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो गई। श्रेया एक काइंड ऑफ उन्हें एज शेम भी कर रही थी बाय सेइंग आप मेरे डैड की उम्र के, आप 52 ईयर्स हो, विच वॉज नॉट राइट, क्योंकि आप किसी को एज शेम कर रहे हो, इट्स नॉट गुड। बट ये उनका तरीका है, उनका वे ऑफ प्लेइंग है और श्रेया ऑलरेडी काफ़ी फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश कर रही हैं। अभी से अपने आप को एक विजिबल स्पॉट दे रही हैं कि भाई मैं तो बैड एस हूँ, मैं तो लड़ूंगी, मैं तो सच बोलूँगी, मैं तो रूड हूँगी। वो उनका कैरेक्टर दिख के आ रहा है। राम ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए, वो सुनने को ही नहीं तैयार थे ना वो अपनी पर्सनैलिटी को डाउन करने को थे। उनको पहले श्रेया, देन पैमला एंड धीरज ने अपना सेलमेट चूज़ करने का ऑप्शन दिया, बट उन्होंने वापस ले लिया एंड ही चोज धीरज धूपर। राम कपूर ने धीरज को चूज़ किया एंड वो दोनों इनमेट्स बन गए। उन दोनों को सेम सेल में रहना है एंड उनको एक कार्ड भी दिया गया जिस पे था कॉन्फिडेंशियल। तो राम कपूर ने अपना एक सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट अबाउट बोर्डिंग स्कूल जिसका हिंट था, बताया है धीरज धूपर को। अब ये जो सीक्रेट वो रिवील कर रहे हैं धीरज को, ये धीरज कितने देर अपने मन के अंदर रखते हैं या किसी फाइट में या किसी टास्क में वो बाहर निकालते हैं, ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि यहाँ उनके सीक्रेट्स, उनके सच, उनके झूठ ही इस गेम में उनका पोजीशन एंड उनका स्टे डिसाइड करेंगे। तो दीज सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज लॉकअप के लिए। आपके जितने कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स हैं, जब तक आप रिवील करोगे, सच बोलोगे, तब तक आप इस गेम शो में हो।
जहाँ आप झूठ बोलोगे, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करोगे, आप इस शो से बाहर हो सकते हो गाइस. सो यहाँ सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी सीक्रेट्स आर देयर लाइफ लाइन. मतलब अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो तो जजमेंट में अगर आप फंसते हो, आप लास्ट में रह जाते हो, तो जो सीक्रेट आप रिवील नहीं करना चाहते, अगर आप वो सीक्रेट रिवील करते हो तो आपकी एक लाइफ लाइन है, आप बच जाओगे. अगर आपके पास कोई सीक्रेट नहीं रहा ना रिवील करने को, जो आपने यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स लेके आए हो वो ख़त्म हो गए, देन योर लाइफ लाइन इन द शो एंड्स एंड जब भी आप एलिमिनेशन में आओगे आप बाहर हो जाओगे. तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. देन वो दोनों अंदर चले गए. देन आए हमारे रियलिटी टीवी के जो 8 महीने से इतना हंगामा चल रहा है ऑन द इंटरनेट अबाउट योगेश रावत एंड आकांक्षा चौधरी. वो लोग आए स्टेज पे एज दी इनमेट्स एंड उनकी पूरी कंट्रोवर्सी सुनते सुनते रितेश और फरा भी थक गए. हम लोग तो ऑलरेडी थक चुके हैं, हम लोग इतने महीनों से सुन रहे हैं एज फैंस. एंड देन उर्फी जावेद आई, उन्होंने पूरा मैटर क्लियर किया, बताया. उन्होंने पब्लिकली ऑन स्टेज योगेश और आकांक्षा को झूठा और मकार बोला है. शी सेड कि ये लोग झूठे हैं. अब उन्होंने कितना सच बोला कितना झूठे तो मैं आगे आने वाले 6 हफ्तों में पता चल ही जाएगा. इसी बीच उनकी लड़ाई श्रेया कालरा से हुई. श्रेया ने यहाँ भी पंगे लिए, उनसे काफ़ी झगड़े हुए. आई थिंक बाहर का झगड़ा है उनके पॉडकास्ट और समथिंग का. तो ये झगड़ा घर जे के अंदर भी चलने वाला है, क्योंकि योगेश थोड़े एग्रेसिव हो रहे थे, आकांक्षा भी उन पे थोड़ी एग्रेसिव हो रही थी, वो भी पलट के जवाब दे रही थी. तो गाइस स्टेज से ही थोड़ी फ्रिक्शन जो वो पहले से कैरी कर रहे हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. सो इनके पार्टनर बने, इनको 2 इनमेट्स मिले. दैट वाज सुनीता आहूजा एंड हमारे रियाज अली. तो ये चारों एक ही सेल शेयर करेंगे. सुनीता पे इल्ज़ाम है कि वो घर की बेदी हैं एंड वो कोई न्यूज़ घर में रहने ही नहीं देती. एंड रियाज अली पे आरोप लगा है कि वो कॉपी कंटेंट ज़्यादा देते हैं. ही इज़ लाइक उनकी कोई अपनी आवाज़ नहीं है एंड वो सिर्फ कॉपी कंटेंट पे ही चल रहे हैं. सो ये चारों सेल के अंदर चले गए. अब वहाँ पे लॉकअप का जो सेल है वहाँ पे सेल्स पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, पर्सनालिटीज़ दी हुई है, ट्रेड्स दिए हुए हैं. जैसे इररिस्पॉन्सिबल, इनविजिबल, बॉस, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं. अब वो कैसे डिवाइड हो गए तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा. बट अभी दे आर गोइंग इनसाइड द हाउस. उसके बाद देन एंट्री हुई हर्षद चोपड़ा की. दैट वॉज अ सरप्राइज टू मी. आई डेंट एक्सपेक्टेड हर्षद चोपड़ा. एंड उनका ये था कि वो प्राइवेट रखते चीज़ों को, कुछ भी रिवील नहीं करते. तो वो इस शो पे आए हैं अपनी लाइफ को प्राइवेट से पब्लिक बनाने के लिए, अपने सीक्रेट्स रिवील करने के लिए, अपने बारे में ऑडियंस को बताने के लिए. तो ऑब्वियसली जब हर्षद चोपड़ा आए हैं तो उनकी सेलमेट बनी शिवांगी जोशी, जिनको बोरिंग का इल्ज़ाम लगा है जिन पे. एंड वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो एक एड ऑन एडवांटेज है. जब उन्होंने कार्ड निकाला तो उनको मिला था एक कार्ड जो जिसमें था एक्सपोज. अब एक्सपोज का मतलब है कि हर्षद या शिवांगी में से कोई एक अपना सीक्रेट अभी यहाँ खर्च करके जाएगा, उनकी एक लाइफ लाइन ख़त्म. तो हर्षद चूज टू टेल हिज सीक्रेट. तो उन्होंने एक सीक्रेट, धमाकेदार मसालेदार सीक्रेट रिवील किया कि उन्होंने अपनी फ्रेंड यानी अपनी गर्लफ्रेंड और अपने फ्रेंड दोनों को एक ही दिन पे खोया. दैट मीन्स कि उनकी गर्लफ्रेंड वॉज चीटिंग ऑन हिम विद हिज बेस्ट फ्रेंड. एंड ये 10 साल पहले या 16 साल पहले का एक सीक्रेट है गाइस, जो उन्होंने अभी तक अपने अंदर रखा हुआ था. एंड इसलिए वो थोड़े एंटी सोशल भी हैं. सो वो उन्होंने जब रिवील किया तो उनका एक इमोशनल साइड और सेंसिटिव साइड बाहर आया है. अब ऐसी पर्सनालिटी जो टीवी शो में एक एक्टर, मेन लीड, अ फाइटर, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी प्ले करता है, वो रियल लाइफ में कितना इमोशनल है, स्ट्रॉन्ग है, ये तो हमें लॉकअप के अंदर ही पता चलेगा. बिकॉज वी डेंट एक्सपेक्टेड हर्षद चोपड़ा, एटलीस्ट आई डेंट एक्सपेक्टेड. अब उनकी पर्सनालिटी कैसी है रियल लाइफ में देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उनको भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हम मान सकते हैं इस गेम शो में फ़िलहाल.
फ़िलहाल गाइज़ अभी कहना बहुत मुश्किल है कौन सा कैरेक्टर या कौन सा इनमेट कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। एंड जो जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रिवील हो रहे थे वो एक बॉक्स में हो रहे थे, जो कोई और नहीं सुन पा रहा था, बस वही लोग आपस में सुन पा रहे थे। जो एक्सपोज वाले थे वो एक हर्षद चोपड़ा का आया, एंड देन हमारे को एक और कंटेस्टेंट आई, दैट वाज आकांक्षा चमोला। आकांक्षा चमोला इज़ वाइफ ऑफ गौरव खन्ना, शी इज़ अ टीवी एक्ट्रेस, एंड वो बिग बॉस में आके काफ़ी फेमस हुई जब वो गौरव खन्ना को मिलने आई थी। एंड उनको मिला एक्सपोज करने का, और उनको जो इनमेट्स मिले वो श्रेया कालरा एंड श्रेष्ठा, मतलब 3 गर्ल्स टुगेदर स्टेइंग इन द सेल। एंड उन्होंने चूज़ किया कि वो अपना सीक्रेट रिवील करेंगी, और उन्होंने राइट स्पॉट पे अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक करी बाय सेइंग दैट ही एंड गौरव खन्ना आर गेटिंग डिवोर्स्ड। गाइस, जो हमने बिग बॉस में देखा, जो हम अभी तक समझ रहे थे कि अच्छा कपल है, हैप्पी कपल है, वो एक तरीके से शायद नहीं है, क्योंकि शी सेड कि 1 साल से दे आर नॉट लिविंग टुगेदर। सो रितेश ने कंफर्म भी किया कि जब बिग बॉस में गौरव गए थे तो दे वर इन अ टॉक ऑफ गेटिंग डिवोर्स। सो शी सेड येस। इसका मतलब जो बिग बॉस में हमें दिखा या जो हमें दिखाया गया वो सही था, या वो एक तरीके से इट वाज जस्ट मेड अप, क्योंकि उन्होंने पब्लिक नहीं किया था, उन्होंने प्राइवेट रखी वो बात, विच इज़ ओके, क्योंकि ये आपका प्राइवेट मैटर है। बहुत सारे लोगों के जो एक्टर्स हैं उनके डिवोर्स होते हैं, तो हमें तब पता चलता है जब फाइल हो जाता है या फिर फाइनल स्टेज पे कंप्लीट हो जाता है, और जब वो पब्लिक करना चाहते हैं तभी होता है। बट वो एक तरीके से अभी इस स्टेज पे पब्लिक होना इज़ लाइक, लो को एज अ फैन हमें लगेगा कि हम जिस कपल को अप्रिशिएट कर रहे थे वो एक्चुअली में कपल है ही नहीं अब, मतलब नहीं रहेगा या नहीं होने वाला। तो वो एक थोड़ा सा सेटबैक था। इवन फराह खान वॉज शॉक्ड, एवरीबडी वॉज शॉक्ड ऑन द स्टेज। सो ये एक शॉकर था, इट्स मोर लाइक अ शॉकर। सही है, उन्होंने जब तक पब्लिक नहीं करना चाहा उन्होंने नहीं किया, बट एज फर्स्ट डे ऑन स्टेज इतना बड़ा सीक्रेट रिवील करना वॉज समथिंग विच वॉज वेरी टफ, एंड आई थिंक शी विल बी अ गुड प्लेयर। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल सकती हैं वो, उनकी पर्सनैलिटी है वैसी, एंड वो भी थोड़ी मुफ्फट लग रही हैं, उनको भी अपने उस पर बहुत वो है कि वो कॉन्फिडेंट है, तो वो भी कुछ धमाका करेंगे। एक सुनीता आहूजा, एक आकांक्षा चमोला, श्रेया कालरा, ये तीनों गर्ल्स आई थिंक काफ़ी हमें दिखने को मिलने वाला है, इनकी पर्सनैलिटीज़ के ट्रेड्स, एंड इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखेगा, क्योंकि लग रहा है कि करेंगे कुछ वैसा वाला धमाके वाला। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड देन द फेमस कंटेंट क्रिएटर लैला वाज हियर। उनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो गए थे राइज एंड फॉल में, और ये आ गए हैं लॉकअप में। उनके जो कंटेंट क्रिएशन है उससे पीपल वर नॉट हैप्पी, जो इन लोगों ने उनको अपना सेलमेट्स चूज़ किया था, लाइक जो श्रेया एंड ऑल थे, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया उनका सेलमेट बनने से, तो उन्होंने पैमला को चूज़ किया। सो पैमला एंड लैला वरुण यादव आर टुगेदर एज अ सेलमेट इन लॉकअप। उनकी पर्सनालिटी तो सबको पता है, उनके कंटेंट क्रिएटर्स जो पोर्टल्स हैं या फिर जहाँ पे वो कंटेंट क्रिएट करते हैं वहाँ तो हमें दिख ही जाता है। तो वो आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अलग थलग और कुछ ना कुछ मस्ती मजाक तो होता ही रहेगा। एंड उनकी भी एक कोई स्मॉल फाइट हुई थी विद सूफ़ी, जो उन्हें याद नहीं थी और सूफ़ी ने उन्हें याद दिलाई, तो सूफ़ी और उनका ऑलरेडी स्टेज पे ऐसे झगड़ा हो चुका है। तो लैला की तरफ से नहीं है, बट सूफ़ी की तरफ से 100% है। देन एंड में सूफ़ी बच गए। सूफ़ी को हमारे एक और पर्सनैलिटी स्टेज पे है, अश्नीर ग्रोवर। फर्स्ट वी थॉट अश्नीर ग्रोवर इज़ गोइंग इनसाइड नेटफ्लिक्स का लॉकअप, बट आई डेंट थिंक सो कि वो इस शो का पार्ट बनेंगे। बट हाँ, उनकी वाइफ जिनको नेपो बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन कहा जाता है, बिकम द पार्ट ऑफ दिस शो, एंड वो सूफ़ी के साथ एंटर हुई है इन लॉकअप। वो सेल दोनों साथ में शेयर करेंगे। अब सारे इनमेट्स
लॉकअप के अंदर चले गए हैं. First show was all about the premiere and the contestant reveals their personalities, their traits. So काफ़ी इंटरेस्टिंग बंच ऑफ कंटेस्टेंट्स आए हैं शो पे. ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोवर्सीज और धमाका मसाला और सब कुछ मिल चुका है हमें. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सीज़न. मेरे को अभी से लग रहा है इट्स गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, बिकॉज काफ़ी अच्छे बड़े नाम इस शो से जुड़ चुके हैं, इस शो का पार्ट बन चुके हैं. एंड नॉट जस्ट बिकॉज ये बाहर फेमस है, इतने बड़े नाम है, इट्स बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो प्राइवेट लाइफ है जब पब्लिक हो रही है, उनकी रियल साइड लोगों को बाहर देखने को मिलेगी. तो वो काफ़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो हमें भी नहीं पता था और जब स्टेज पे रिवील हुई तो हम भी शॉकर हो गए. तो मज़ा आने वाला है. कुछ लोग बहुत जल्दी फटने वाले, लाइक श्रेया, योगेश, आकांक्षा, ये सब जल्दी फटेंगे. ये लोग रियलिटी करके आए हैं, इनको पता है हम फटेंगे तो दिखेंगे, अननेसेसरी फाइट्स करेंगे तो भी दिखेंगे, तो वो वहाँ पे पिक करेंगे. देन धीरज धूपर का भी एक कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनको ओवररेटेड और टू मच एटीट्यूड किंग, ईगो पर्सन बोला गया है. अब ये बातें उनको चुभ रही है नहीं चुभ रही वो तो हमें पता चलेगा, बट हमें लग रहा है कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा कि उन्हें ओवररेटेड, बैड एक्टर और ये सब बोला जा रहा है ऑन लॉकअप. सो उस पर उनका रिएक्शन 100% वी कैन एक्सपेक्ट. सो मुझे जो मेन प्लेयर्स दिख रहे हैं अभी फॉर नाउ, आई कैन सी राम कपूर, सुनीता आहूजा, श्रेया कालरा, आकांक्षा चमोला. आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी गुड फ्रॉम हर्षद, वो एक अंडरडॉग बन सकते हैं. देन वी हैव लैला, वो भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है, और उनके फ्रेंड जब राइज एंड फॉल में गए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. योगेश रावत, व्हेन इट कम्स टू टास्क एंड ऑल, आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, बट वो कैसे स्ट्रैटेजी लगाएंगे और बाकी सब उनकी स्ट्रैटेजी में फंस पाएंगे कि नहीं, ये तो भाई शो में ही पता चलेगा. तो अभी के लिए लॉकअप के अंदर सब जा चुके हैं. हम वेट करेंगे कल 8 बजे का, जब हमें शो के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चलेंगी. अभी तो हम सिर्फ कंटेस्टेंट से मिले हैं और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है. लेट्स सी कल लॉकअप के अंदर क्या होता है. सो गाइज, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and keep following for more such updates about lockup and other reality shows. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye guys.